साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, किसी भी मोदी विरोधी से या भारत के किसी जिहादी से ये पूछ लो एक बार कि 2024 में कौन आएगा, क्या मोदी फिर से आएंगे? तो देखो आप उनके ऊपर एक हिस्ट्रियाई अटैक हो जाता है। जैसे हिस्ट्रिया होता है ना, उस तरह से वो चिल्लाना शुरू कर देंगे। अरे मोदी इस देश को बर्बाद कर दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, पूरे देश को बेच दिया। मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जो इज्जत थी, वो इज्जत खत्म हो गई है। अब विरोधियों की बात अगर आप सुनोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि सचमुच हिंदुस्तान कहाँ रसातल में चला गया है, कहाँ हिंदुस्तान था और कहाँ चला गया है, ऐसा आपको महसूस होगा। जब उनसे ये पूछा जाता है कि भाई बेच तो दिया मोदी ने, पर खरीदा किसने? ये भी तो बता दो। तो इस पर वो कुछ नहीं बोलेंगे, खाली बेच दिया। महँगाई, 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 बेरोज़गारी, फलाना धमाका, माने उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ बुराइयाँ नज़र आती है मोदी गवर्नमेंट में और मोदी में। लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है, वस्तु स्थिति बिल्कुल उल्टी है। ग्राउंड ज़ीरो पर अगर आप जाओगे ना, तो सब कुछ बिल्कुल विपरीत मिलेगा। और यही कारण है कि ये कितना भी छाती पीट रहे हैं, घड़ियाली आँसू बहा रहे हैं, कोई इनकी बात को सुनने वाला या उस पर यकीन करने वाला नहीं है। बल्कि उल्टे जो इस तरह की बात करता है, भीड़ में अगर एक आदमी इस तरह की बात करता है, तो 100 आदमी उसके ऊपर पिल जाते हैं और वो ऐसा ठोकते हैं कि फिर वो भागता ही नज़र आता है। मित्रों, आज रूस और यूक्रेन का जो जंग हो रहा है, उसमें पूरी दुनिया हिंदुस्तान के तरफ ही देख रही है कि हिंदुस्तान ही इस जंग को रुकवा सकता है। और हिंदुस्तान पहल अगर करे तो ये जंग रुक सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान रूस का भी दोस्त है, यूक्रेन का भी दोस्त है। ये कमाल की डिप्लोमेसी है हिंदुस्तान की या मोदी की। अभी जो इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, जिसमें ईरान भी शामिल है हमास की तरफ से। ईरान के उकसावे पे ही हमास ने इतना बड़ा कांड किया और बदले में बुरी तरह मार खा रहा है। आज स्थिति ये हो गई है कि जिस समय इजराइल ने पलटवार किया, पूरी दुनिया के मुसलमान निकल पड़े। किस लिए भाई? फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए। अरे कर क्या लिए आप? कुछ नहीं, सिर्फ मस्जिदों में दुआएं कर रहे हैं, रो रहे हैं। जिस समय हमास ने अटैक किया था, आपने बहुत खुशियां मनाई। इजराइल के छोटे छोटे बच्चों को ओवन में बॉयल कर दिया, उन बूढ़ी औरतों के साथ रेप किया, गर्भ को काट करके बच्चा निकाल लिया हमास वालों ने। आपको जरा सा दया नहीं आई? उस समय आपको समझ में नहीं आई कि ये भी बच्चे हैं, ये इंसान है? जब इजराइल ने पलटवार किया और मारना शुरू किया, तो पूरी दुनिया में विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो गया। और ये जिहादियों का यही एक ट्रिक है। ये इनका जो अब क्या बोले कि बदमाशी खुद करेंगे, आगे बढ़ करके कांड खुद कर देंगे। और जब इनको मार पड़ने लगेगी, तो विक्टिम कार्ड खेलने लगेंगे। मार दिया रे, मार दिया रे, मार दिया। बच्चों को मार रहा है, बूढ़ों को मार रहा है, बचा लो, बचाओ, कोई बचाओ। इन्हें ये भी गुरूर था कि 57 इस्लामिक देश हैं दुनिया में, इसलिए किसी भी मुसलमान पे कोई बात होगा, तो ये 57 मुस्लिम देश चढ़ दौड़ेंगे। इन्हें आज तक समझ में नहीं आया कि इजराइल वर्षों से पीट रहा है इन 57 मुस्लिम मुल्कों को, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर किस हिम्मत पर आप, किस हौसले पर आप कूद रहे थे? और कौन से हौसले पर आपने इजराइल पर आक्रमण कर दिया? जो मामला बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था, उसको आपने उकसा दिया। एक सोए शेर को आपने जगाया है। तो भाई नतीजा तो आपको भुगतना पड़ेगा, भुगत रहे हो। अब ईरान का देखो, ईरान ने मोदी को फोन किया। पूरी दुनिया इन्वॉल्व है रूस और ये इजराइल और हमास युद्ध में। एक तरफ खेमेबंदी है इस्लामिक मुल्कों का, और दूसरी तरफ गैर इस्लामिक मुल्कों का, इजराइल के साथ। लेकिन
पूरी दुनिया को अगर यकीन है, तो हिंदुस्तान के ऊपर यकीन है कि हिंदुस्तान चाहेगा तभी ये जंग बंद हो सकता है। अगर हिंदुस्तान चाह ले तो आज ये जंग रुक जाएगा। ये भरोसा मुस्लिम दुनिया को भी है। इसलिए मुस्लिम दुनिया के तरफ से आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि हिंदुस्तान, मोदी अपनी आँखें खोलो, मोदी अपनी आँखें खोलो। ईरान के राष्ट्रपति ने त्राहिमाम संदेश दिया मोदी को, फ़ोन किया, मोदी जी से बात किया और एक त्राहिमाम संदेश दिया कि दुनिया में एकमात्र आप ही एक ऐसे हो व्यक्ति हो जो इस युद्ध को रोक सकता है और आप चाहो तो ये युद्ध रुक जाएगा और आपसे निवेदन है कि चाहे जैसे भी हो, अब इस युद्ध को आप रुकवाइए। तो मित्रों, ये गर्व की बात है हमारे लिए कि आज पूरी दुनिया किसी भी डिस्प्यूट में हिंदुस्तान के तरफ देखता है। हिंदुस्तान को मोदी ने आज उस मुकाम पर पहुंचा दिया पिछले 9-10 सालों में, जहां अब सारी दुनिया हिंदुस्तान के पीछे चल रही है, हिंदुस्तान को देख करके पॉलिसी बनाती है और हिंदुस्तान जो डिसीजन लेता है उसको फॉलो कर रही है। तो आज ये जो विभत्स युद्ध चल रहा है हमास और इजराइल का, तो मुस्लिम वर्ल्ड का भी और पूरी दुनिया का मानना है कि एकमात्र इंडिया ही है जो फ़लस्तीन का भी दोस्त है और इजराइल का भी दोस्त है। तो मोदी चाहेंगे तो ये युद्ध अब बंद हो सकता है और वाक़ई अगर मोदी चाहे तो युद्ध बंद हो जाएगा। तो साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।